प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी एसटीएफ द्वारा किए गए एक एनकाउंटर की और उस पर छाई हुई उन लोगों की चुप्पी की जो लोग चंद रोज पहले असद के एनकाउंटर के बाद अपनी छातियां पीट रहे थे। साथियों, जब असद का एनकाउंटर हुआ और उसके साथ गुलाम मोहम्मद पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया तो तमाम लोग ये कह रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत असद को और गुलाम मोहम्मद की हत्या की गई है, उनको मारा गया है, पुलिस ने उनको मारा है। उच्च स्तरीय जांच की बात हो रही थी, लेकिन अब जब एक कुख्यात गैंगस्टर जिसका पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में आतंक था, जब उसके लिए यूपी एसटीएफ ने मार गिराया है या पुलिस मुठभेड़ में जब वो मारा गया है तो कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसकी मौत से किसी भी तरीके से हम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे। ये लोग जब वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे तो उनको इस पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए, जब असद और गुलाम मोहम्मद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे तो चाहे मायावती हों बसपा की नेता, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हों, या फिर समाजवादी पार्टी के ही थिंक टैंक कहे जाने वाले सांसद रामगोपाल यादव हों, उनके सांसद शफीकुर रहमान वर्क हों, या फिर अपनी जहरीले बोलों के लिए कुख्यात एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हों, सभी एक तरफ से ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है और वे इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रहे थे। ये लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, सांसद हैं, इन्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि जब भी किसी व्यक्ति की पुलिस मुठभेड़ में मौत होती है तो उसकी अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रियल जांच कराई जाती है। इस घटना की भी होगी और हुई। जितनी भी पुलिस मुठभेड़ में मौतें होती हैं सभी की मजिस्ट्रियल जांच होना अनिवार्य है। ये जानते हुए भी जांच की मांग की जा रही थी ताकि लोगों को बरगलाया जा सके, उन्हें यह विश्वास दिलाया जा सके कि यूपी की सरकार कुछ खास लोगों के लिए, एक खास मजहब के लोगों के लिए टारगेट कर रही है, उनकी हत्या करने का प्रयास कर रही है। इसी तरह के आरोप जो अब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की कुछ लोगों ने, भाड़े के गुंडों ने, तब भी इसी तरह के कुछ आरोप लगाए गए। असदुद्दीन ओवैसी ने तो अतीक और गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद यहां तक कह दिया कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। यानी कि वो कह रहे थे कि गोली के आधार पे इंसाफ किया जा रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिए, वो लोग ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि एक खास धर्म के, या स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमानों का, मुसलमान माफिया का चुन चुन कर यूपी की सरकार एनकाउंटर करवा रही है। अब देखिए, अब जिस गैंगस्टर को मारा गया है, जिसका नाम उस सूची में था, जो गैंगस्टर की सूची यूपी सरकार ने जारी की थी, उसका मजहब इस्लाम नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, और ये विमर्श खड़ा करना संभव नहीं है कि सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तो उस पर सभी ने चुप्पी साध ली है, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे सपा के नेता हों, चाहे बसपा के नेता हों, या फिर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हों। ये लोग नफरत फैलाकर, समाज को बांटकर अपनी वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो चाहते हैं कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट हासिल कर लें और थोड़ा सा वोट जातियों के आधार पर बांटकर बहुसंख्यक हिंदू समाज का हासिल कर लें। इस तरह से वो इतने वोट पा जाएंगे कि सरकार बना लेंगे। लेकिन इस तरह समाज में नफरत की खाई बढ़ा करके, समुदायों को जाति और धर्म के नाम पे बांटकर आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकते, समाज की तरक्की नहीं करवा सकते। लगातार जो ये प्रयास हो रहे हैं, जो समाज को बांटने की कोशिश हो रही हैं, इनको अब समाज समझने लगा है और देख रहा है। इसीलिए वोटों को किसी भी तरीके से ध्रुवीकृत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर समाज बट जाए और इसके आधार पर वो एक मुश्त वोट हासिल करके सरकारों को बना सकें। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने की बात करते हैं, उनकी धर्मनिरपेक्षता इसी आधार पे
स्थापित की जा रही है कि वो एक वर्ग विशेष, एक समुदाय विशेष के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दें। याद कीजिए, सलमान खुर्शीद ने भी कहा था कि जब दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसकी घटना सुनकर के, उसके बारे में जानकर आंसू निकल आए थे सोनिया गांधी जी की आंखों से। ये जब एनकाउंटर दिल्ली में हुआ था तो उस समय पर दिल्ली में और केंद्र में सरकार जो थी वो कांग्रेस पार्टी की ही थी। उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ये कह रहे थे कि ये एनकाउंटर सही है, लेकिन इसी पार्टी के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ये दावा कर रहे थे ये फेक एनकाउंटर है। और मजे की बात ये है, उस एनकाउंटर में एक पुलिस के एक इंस्पेक्टर की ने अपना बलिदान भी दिया था। इसके बावजूद शर्मनाक तरीके से यह कहा जा रहा था कि यह फेक एनकाउंटर है, लोगों के लिए, मासूम लोगों को मार दिया गया। समझिए, लोग धर्मनिरपेक्षता के आधार पर मुस्लिम वोटों को हासिल करने के लिए वो ये गुंडे और माफिया को भी धर्म के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि मुस्लिम समुदाय, आम मुस्लिम समाज गुंडे और माफिया के साथ खड़ा हुआ है, वो दीन के नाम पर उनकी हत्या के लिए भी जायज नहीं ठहराएगा। पुलिस यूं ही किसी के लिए गोली नहीं मार देती। जब कोई गुंडा या माफिया पुलिस पर हमला करता है तो उसे नियंत्रित करने के लिए और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस गोली चलाती है, जिस गोली में वो घायल होता है या मारा जाता है। उसे न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करती है पुलिस। ऐसा नहीं है कि किसी को पकड़ के लेके गई और गोली मार दी। मजिस्ट्रेटी जांच में इन सब चीजों की जांच होती है, गहन जांच होती है। और अगर किसी मामले में यह पाया जाता है कि पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया है, गलत तरीके से आदमी को मारा है, तो उसमें पुलिस वालों को सजाएं भी मिलती हैं और कई लोगों के लिए मिली भी हैं। असद और गुलाम मोहम्मद के केस में भी मजिस्ट्रेटी जांच हुई है। अगर कुछ गड़बड़ होगी तो निश्चित रूप से जो पुलिस वाले उसमें शामिल रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जांच रिपोर्ट आने से पहले जिस तरह से लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर छाती पीटी, वो केवल समाज को बांटने के लिए थी। तो ये जो कोशिश कर रहे थे समाज को बांटने की, अनिल दुजाना की मुठभेड़ में मौत के बाद वे खामोश हैं, क्योंकि इसके आधार पर वे समाज को बांट नहीं पाएंगे। हालांकि असद और गुलाम मोहम्मद की जब पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई तो वो उनके लिए एक सुनहरा मौका था, उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाने की कोशिश की। तो देखते हैं, अभी चुनाव आने वाला है। सन 2024 का चुनाव के लिए 10 महीने करीबन रह गए हैं, 10-11 महीने। इस तरह की घटनाएं और इस तरह के प्रयास खूब होंगे जिससे समाज को बांटा जा सके जातियों में और धर्म के आधार पर, ताकि एक मुश्त वोट एक वर्ग विशेष का हासिल किया जा सके। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। प्रणाम। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपके लिए समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। प्रणाम।